भाई अगर इंग्लैंड वाले चिंता ही नहीं करते, बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करते पर्सनल माइलस्टोन्स को, तो ये हर मैदान में ऑनर्स बोर्ड क्यों लगा रखा है यार? हाँ, सवाल तो बिल्कुल सही है, लॉर्ड से हटवा दो, फिर काहे को करते हो सेलिब्रेट? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और इंग्लैंड वाले कह रहे हैं योर क्वेश्चन हर्ट मी। गुड क्वेश्चन है, पर क्या रविंद्र जाडेजा को नंबर 6 पर ही खिलाना चाहिए? जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, 450 100, वाह रे वाह, वाह जड्डू वाह। जड्डू की बात कर लेते हैं, बुमराह के वर्कलोड की बात कर लेते हैं, इंडिया का क्या हो सकता है एशिया कप का स्क्वाड, उसकी बात कर लेते हैं, क्या इंडिया को पाकिस्तान को खेलना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। देयर इज प्लेंटी टू टॉक। क्यों? क्योंकि सर आज तो आपके सवाल और मेरे जवाबों की है बारी। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आपकी वाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। मतलब आपकी वाणी सिंपल ही होती है कि आपके सवाल मेरे जवाब। तो आकाशवाणी में जो सबसे बड़ी जो आप वाणी होती है वो आपकी होती है। तो दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। और कई बार ये भी होता है कि जो आप सवाल पूछते हैं उनसे एक वो भी मिलता है कि ना, एक आइडिया मिल जाता है कि अगला हम वीडियो किस प्रकार बनाया जाए, किस टॉपिक पे बनाया जाए। वैसे आज मैं घर के अंदर ही कर रहा हूँ, इस कमरे में ही कर रहा हूँ, पर मैंने शीशे खोल दिए। अब ये क्यों एक्सपेरिमेंट में कर रहा हूँ? ताकि आई जस्ट वांट टू नो कि क्या एको तब भी होती है क्या? वो पीछे वाले कमरे में एको होती है तो वहाँ अपुन नहीं जाएगा। आज अपुन यहाँ से कर रहा है आपकी वाणी, और शीशे खोल के कर रहा हूँ ताकि शायद एको ना हो, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि एको है, ऑडियो कैसा है, क्योंकि माइक तो मैंने वही लगाया जो मैंने कल लगाया था। सो आई एम अ गुड मैन पर्सनली। ये भैया सबसे पहला सवाल ही आ गया कि इंडिया का स्क्वाड क्या होना चाहिए एशिया कप के लिए। एशिया कप का स्क्वाड जो आखिरी T20 स्क्वाड था भारत का, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। तो आखिरी T20 स्क्वाड जो था वो था, उसमें सूर्य कुमार थे, उसमें संजू थे, उसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक, रिंकू, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन रिमेंबर, फिर हर्षित, अर्शदीप, शामी, वरुण, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल, ये टीम थी। अब क्या इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश है? ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली हम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपका मन तो करेगा कि यशस्वी के लिए भी जगह बनाई जाए, आपका मन तो ये भी करेगा कि शुभमन गिल के लिए भी जगह बनाई जाए, क्योंकि आईपीएल भी अच्छा खेले थे, टेस्ट में तो कमाल ही कर रहे हैं। वाई कांट ही बी अ 3 फॉर्मेट प्लेयर? यशस्वी जायसवाल तो खेलता ही बंदा उस तरीके से दैट ही शुड बी अ 3 फॉर्मेट प्लेयर। पर किस मुंह से हम कहेंगे कि जो टीम पिछली खेली है उसमें चेंज कर दो भाई? क्योंकि जब ये खेलते हैं T20 आए तो हम खेल ही कमाल रहे हैं, मतलब धमाल रहे हैं। तो फिर जब इतना बवाल हम कर देते हैं, बवाल मचा देते हैं, तो फिर भौकाल मचाते हैं, तो उसमें बदलाव की गुंजाइश कहाँ है ज़्यादा? ऋषभ पंत की भी शायद बात होती, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि वो तो एक लंबी इंजरी से अब फिट होके वापस आएंगे। इन एनी केस ही वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द T20 टीम आइदर। वहाँ पे तो संजू सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ ओपन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला आने वाला समय, जहाँ पर वो टेम्पटेशन ज़रूर होगी कि कहीं ना कहीं आप यशस्वी या फिर कैसे ना कैसे आप शुभमन को टीम का हिस्सा बनाएं, लेकिन क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा? बुमराह वंस अगेन अवेलेबिलिटी विल बी अ क्वेश्चन, पर अगर अवेलेबल हैं, क्योंकि अगर वो 5 टेस्ट भी नहीं खेलते हैं तो फिर तो देन ही शुड बी प्लेइंग दी एशिया कप, इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। पर इंटरेस्टिंग है यार, आई मीन देखते हैं किस प्रकार की टीम बनती है, पर इट कैन नॉट बी टू डिसिमिलर टू द वन दैट वाज पिक्ड लास्ट टाइम। उसमें मोहम्मद शामी अब नहीं होंगे, ऐसा मैं ऑलमोस्ट आपको गारंटी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि शामी को इसलिए खिलाया जा रहा था ताकि उनकी फिटनेस तैयार टेस्ट हो जाए और वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो जाए। नाउ दैट बस हैज सेल्ड। इनफैक्ट अगर टेस्ट का हिस्सा नहीं है, आई डोंट सी हिम प्लेइंग T20 क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्योंकि एशिया कप का है तो उससे जुड़ा हुआ एक और सवाल था कि क्या शुड इंडिया प्ले पाकिस्तान इन दी एशिया कप? कोई मैं एक्चुअली सौरव गांगुली साहब का मैं वो स्टेटमेंट सुन रहा था, बाकी मैंने स्टेटमेंट सुनी जिसमें था कि भाई टेररिज्म इज़ नॉट एक्सेप्टेड। वो जो पहलगाम में हुआ बिल्कुल सही नहीं है। टेररिस्ट को खैर अब तो ठक ठक भी कर दिया गया, तो वेल डन सिक्योरिटी फोर्सेज। पर स्पोर्ट को आपको फिर भी चलते देना होगा, चलते रहने देना होगा। आई डोंट नो यार, पर्सनली आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन इट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये ना मेरे डोमेन का नहीं है। ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा। डिसाइड कौन करेगा? भारतीय सरकार करेगी। भारतीय सरकार ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, हम सब हाथ मतलब झंडा लहरा के सैल्यूट मार के खड़े थे साथ में। और अभी भी भैया अगर वो डिसाइड करते हैं कि दिस इज़ आर डिप्लोमेटिक गेम, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डील इन जियो पॉलिटिक्स, मे बी यार, आई मीन जो वो डिसाइड करें, अपना तो उनके साथ एकदम अनइक्विवोकल समर्थन है। तो भारतीय सरकार जो डिसाइड करेगी, कहेंगे खेलना तो खेल लेंगे, नहीं खेलने को कहेंगे तो नहीं खेलेंगे भैया, मर्जी है जी। क्योंकि इसी अल्टीमेटली वो इंडिया आउट वाले कर रहे थे, मालदीव्स वाले,
वो भाई साहब एकदम रेड कारपेट वेलकम दिया। वो जो म्यूजियू साहब थे वहीं पे खड़े थे ना, मोहम्मद म्यूजू क्या नाम है, जो भी नाम है उनका, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पहले तो इंडिया आउट की टी शर्ट, और उसके बाद सर कैसे हैं आप, बहुत अच्छे हैं सर। तो डिप्लोमेटिक जो चीज़ें होती हैं वो बड़े अलग अंदाज में होती हैं, इसमें पेशेंस का खेल रहता है, और इंडिया इज़ वेरी गुड एट डिप्लोमेसी। सो आई वुड लीव इट एट टीम इंडिया और भारतीय सरकार, वो जो डिसाइड करेंगे अपन सब उसको बात को मान लेंगे। ये बड़ा अच्छा एक्चुअली सवाल आया है कि इंडिया की इंग्लैंड की पिचेस को हो क्या गया है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था जब इंग्लैंड की हम बात कर रहे थे। एक्चुअली कोई इंग्लैंड के ही फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनके साथ वो WCL की कमेंट्री में थे। तो किसी ने कहा सर 5-5 दिन के मैच हो रहे हैं, पैसा ही पैसा बाबू भैया। एंड ही सेड यस, पैसे का तो बहुत वैल्यू है भैया, अगर 5 दिन का मैच होता तो पैसे बहुत बढ़िया बनते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट। और इकोनॉमिक्स कैसे होती है, वो क्या होता है कि एक पूरा जमावड़ा होता है, फिर वो मैदान पे जो लोग आते हैं उनका होता है, जो टिकट खरीदते हैं उसका होता है, जो खाना खाते हैं उनका होता है, बाहर पार्किंग में खड़ी करते हैं उसका होता है, द होल इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राउंड का ना इट जस्ट चेंजेस कंप्लीटली। तो जितने दिन मैच चलता है उतना बेहतर होता है, पर पिचेस ऐसी हो गई हैं भैया, एकदम सपाट हो गई हैं। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं तो 20 साल से आ रहा हूँ इंग्लैंड, तो मुझे तो इंग्लैंड ही वैसे बिल्कुल अलग अलग सा दिखता है, ऐसा लगता है इसका भी रंग रूप बदल गया है बिल्कुल। और सिमिलरली यहाँ की पिचेस भी बदल चुकी हैं, एकदम सपाट जैसी हो गई हैं। मैनचेस्टर में बाउंस हुआ करता था वो नहीं है, हेडिंगली में सीम हुआ करती थी वो नहीं है, ओवल तो खैर सपाट थी, वो तो सपाट ही रहने वाली है। तो जो सपाट पिचेस थी वो सपाट ही खेल रही हैं, पर जो हेल्पफुल पिचेस थी वो अब सारी सब कॉन्टिनेंटल पिचेस जैसी हो गई हैं, सपाट हो चुकी हैं, फ्लैट हो चुकी हैं। तो ये ज़रूर फ़र्क पड़ा है, और ड्यूक्स की बॉल हैजंट रियली हेल्प द कॉज, क्योंकि ऑफकोर्स पिछले मैच में उतनी डी शेप नहीं हुई, पर दे डोंट स्विंग इट एनी मोर। वो वैसे स्विंग नहीं करती हैं, बाउंड्रीज को भी अब अंदर लेके आना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि बेस बॉल खेलना है इनको, तो चौके छक्के चाहिए। तो बहुत चीज़ें जो है एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में बदल रही हैं लगातार। सो यस, बात तो सही है भाई, चीज़ें बदली हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, खास तौर से आई थिंक पिचेस। बॉलिंग तो साधारण मतलब इस श्रृंखला के शुरू में भी देखें तो भी इंग्लैंड की बॉलिंग इज इन द सेम, मे बी द वीकेस्ट दैट वी हैव सीन इन 20 ईयर्स, पर पिचेस ने थोड़ा सा उस बात को एक्सपोज ज़्यादा किया। सच बात है यार, बिल्कुल सच बात है। क्या जाडेजा साहब को 6 नंबर बैटिंग करनी चाहिए, ये ऋतिक जी का, ऋतिक पंजाबी हमारे बड़े रेगुलर व्यूअर हैं, क्या 6 नंबर बैटिंग करनी चाहिए लगातार? सी इट्स अ थिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट यार, क्योंकि अगर वो 6 पे खेलते हैं, ऐसी बैटिंग करते हैं तो फिर कमाल ही कर रहे हैं, पर उनका प्राइमरी रोल वो ना बदले, मैं वो चाहता हूँ, क्योंकि अब अश्विन नहीं है। सी रविचंद्रन अश्विन जब तक थे तब तक आपको था कि 2 आपके पास क्वालिटी विकेट टेकर्स जो हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट में हैं, लेकिन जब आप भारत से बाहर जाते हैं तो पिचेस सपाट हो जाते हैं, उतने विकेट्स जड्डू के हाथे में नहीं आते हैं, साथ में भी अश्विन नहीं सुंदर होते हैं। सडनली यू रियलाइज़ कि यार ये दोनों साथ में खेल रहे हैं, तो यार फिर तो कैसे चलेगा। और जड्डू हैज़ टू बी द बॉलर फर्स्ट, मतलब जड्डू द बैटर फर्स्ट, मतलब बैटिंग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पर शुड ही बी द लाइक अ बैटर हु बोल्स, ना बॉलर 5-5 10-10 विकेट चटकाने वाला जड्डू बॉलर, और वो जो थोड़ी सी साथ में बैटिंग करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उस दिशा में जाना चाहिए। पर नंबर 6 लॉन्ग टर्म नंबर 7 यार, नंबर 6 पे यू स्टिल नीड अ बैटर, क्योंकि आपका कीपर 5 नंबर पे आता है। जब कीपर 5 पे आ रहा है तो 6 पे एक बैटर तो और चाहिए, देन यू मूव फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स, जाडेजा एंड देन 4 मोर बॉलर्स, दैट इज आइडियल। 6 पे अगर जड्डू आने लगेंगे ना तो फिर हम बहुत सारे ऑलराउंडर इवेंचुअली खिलाने लगेंगे, एंड दैट वोंट बी अ ग्रेट थिंग। दैट्स व्हाट आई फील यार, जेन्युइनली। मोहित राघव जी का सवाल आ गया है, ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर इंडियाज बॉलिंग वोज, व्हाट शुड बी इंडियाज बॉलिंग यूनिट फॉर 5th टेस्ट कीपिंग इंडियाज बॉलिंग ऑप्शन स्क्वाड इन द माइंड। सर मोहित जी, मुझे तो लगता है कि बदलाव होंगे यार। बुमराह ने वैसे डिसाइड कर रखा है 3 ही खेलने हैं, अब वो 3 ही खेलने चाहिए, चौथा खेल जाना चाहिए। मुझे तो लगता है चौथा खेला जा सकता है। वाई कांट ही प्ले द 4th वन, क्योंकि सॉरी चौथा टेस्ट मैच उनका और 5वां टेस्ट मैच श्रृंखला का मुझे लगता है खेलना चाहिए। सिराज की फिटनेस का मुझे पता नहीं है, हालांकि उन्होंने कहा है कि गौती ने आगे कहा कि नहीं वो अवेलेबल है, एवरीवन इज़ अवेलेबल, पर इज़ ही अवेलेबल, इज़ ही 100%? आकाशदीप, अर्शदीप, आई डोंट नो यार। कुलदीप यादव ज़रूर खेलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओवल के मैदान पे कुलदीप यादव को ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि ये एक वो सरफेस है जहाँ पे इवेंचुअली स्पिन के लिए मदद होती है, एंड ही इज़ ऑल्सो समवन जो इज गॉट द क्राफ्ट यार, क्राफ्टी है, स्किलफुल है। तो ऐसे वाले गेंदबाज को ना चाहिए होता है कि आप यू जस्ट ब्रिंग हिम इन द गेम। और वो जो बेसबॉल खेलने वाली इंग्लिश टीम है, क्या पता वो ज़्यादा लप्पे इनको मारने जाए, और हाथ से अगर नहीं पड़ पाएंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे।
दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो कुलदीप यादव के लिए मेरी मोहर है। बाकी अपन को कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे 5वें टेस्ट मैच के लिए वो गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन खिलाया जाए, जिसमें जड्डू और सुंदर को तो मैं खेलते हुए देख ही रहा हूँ। सो यू गॉट दीज 3 स्पिनर्स, बट देन यू ऑल्सो नीड फास्ट बॉलर्स। तो पिच भी देखनी पड़ेगी, और या फिर कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि अगर सिर्फ 2 स्पिनर की पिच हुई फिर कैसे करेंगे यार, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ना तो जड्डू ड्रॉप हो सकते, ना ही सुंदर को ड्रॉप करना चाहिए। तो फिर कैसे खेलेंगे कुलदीप, और अगर कुलदीप यहाँ भी नहीं खेलते हैं तो फिर भैया ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस हो जाएगी, ऐसा आप उनको लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो। आशुतोष जी का बड़ा अच्छा सवाल है, कह रहे ये जो जॉनथन ट्रॉट साहब अगर आपको मिले तो बोल देना कि वो ऑनर्स बोर्ड हटवा दें। बिल्कुल सहमत हूँ सर आपकी बात से। अगर तो आपको लगता है कि ये जो माइलस्टोन होते हैं ये बकवास हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, इनको तो मतलब ये स्टैट पैडिंग है, ये भारत ने जो 2 बल्लेबाजों ने रन बना के अपने 100 बनाने की कोशिश की, ये क्या ही पॉइंट है इस बात का? भाई हमने जीतने की कोशिश कर रहे थे, जीत जब मिलनी नहीं थी, वाई शुड आई एक्चुअली पुट माई बॉलर्स, रिस्क माई बॉलर्स, इट्स अ क्विक टर्न अराउंड। तो हम समझ गए, आप भी समझ जाओ। हाँ भाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं अभी क्लास में नहीं आ सकता हूँ, मुझे स्कूल नहीं आना है, तो आप भी समझ जाओ ना यार, क्यों मतलब इतना बवाल कर रहे हो? इंग्लैंड का मुझे वैसे फार्मूला कुछ समझ में आया नहीं है, और अगर ऐसा ही है तो हटा दो भैया। आशुतोष जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर आप अपने माइलस्टोन के इतना करीब हैं और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि वो माइलस्टोन को पूरा ना करें, तो वो जो ये बकवास है जो आप इतना सेलिब्रेट करते हो कि 100 बने 100 बने, वहाँ तो कभी नहीं लिखा होता कि ये लूजिंग कॉज में 100 आया, विनिंग कॉज में 100 आया, ये मैंडेटरी ओवर में 100 आया, ऐसा नहीं लिखा होता। माइल्स वो जो ऑनर्स बोर्ड है जिसके ऊपर हमें बताया जाता है बड़ा हिस्टोरिक है, जैसे मैदान टेढ़ा हिस्टोरिक है, वैसे घंटी वहाँ की हिस्टोरिक है, वैसे ये देखो ऑनर्स बोर्ड जो है वो हिस्टोरिक है। तो भाई अगर इतिहास है या नहीं है, मतलब हम क्या माने, बता दो भाई, आप लोग डिसाइड करके बता दो, क्योंकि आप इन तो खेल बनाया था, है ना? बताओ बताओ क्या करना चाहिए यार। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, मोहसिन जी का है, कह रहे अगर बुमराह की बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है टेस्ट क्रिकेट तो उसको रिटायर लेना चाहिए और रिटायरमेंट कर लेनी चाहिए और वाइट बॉल खेलनी चाहिए। ये बात तो तय है कि बुमराह, क्योंकि श्रृंखला शुरू होने से पहले अगर ये डिसाइड हो गया था कि सिर्फ 3 ही मुकाबले खेलने वाले हैं और वो 3 ही खेलते हैं, मतलब चौथा रिस्क भी नहीं लेते हैं, नहीं खेलते हैं, नोइंग फुल्ली वेल कि अगले 1 महीने तक कोई क्रिकेट नहीं है, तो ये बात तो सच है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन रहने वाला है। टेस्ट क्रिकेट वो पिक एंड चूज होने वाली है। विद जसप्रीत बुमराह इट इज गोइंग टू बी पिक एंड चूज, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मुझे तो लगता है कि जब तक वो खेल सकते हैं उनको खेलना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि भैया मैं तो क्योंकि 4 मैच की श्रृंखला है इंडिया में, मैं 4 के 4 नहीं खेल सकता तो फिर एक भी नहीं खेलूंगा ना। आई डोंट थिंक सो, इट इज़ नॉट राइट यार। मुझे लगता है कि बुमराह जिस तरीके का खिलाड़ी है और जिस तरीके का गेंदबाज है, अगर वो 4 में से मुझे 2 टेस्ट भी देता है तो आई विल स्टिल बी ओके विद द फैक्ट कि हाँ यार चल 2 तो दे, देखते हैं। ये तेरा वर्कलोड है, हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होता है एक आधा खिलाड़ी होता है वंस इन ए जनरेशन जिनको आप मैनेज करना चाहते हैं, जिसको आप अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। हैंडल में सबको अच्छे से करना चाहिए, पर ये तो बहुत स्पेशल खिलाड़ी है यार। सो आई एम नॉट इन दैट पार्टी, आई एम नॉट इन दैट खेमा कैंप की रिटायर हो जाए यार। अगर 5 के 5 टेस्ट मैच नहीं खेलता, बॉडी पे वर्कलोड ज़्यादा आ गया है, बॉडी ट्रबल करती है, नहीं मानती, रिटायर कर जाए, मैं कहूँगा नहीं मेरे भाई, जितना खेल सकता खेल ले, क्योंकि तेरे खेलने से फ़र्क पड़ता है यार। और जब ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन सिर्फ बैटिंग का नहीं है, बॉलिंग का भी है। शामी नहीं है अब यहाँ पे, वो एक ईशांत शर्मा हुआ करते थे पर अब नहीं है, तो अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसके अंदर चाहिए होते हैं थोड़े घर के बड़े यार। दैट्स व्हाट आई फील। आप लोगों को क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो हो गया थोड़ा सा बड़ा, मैं चलता हूँ फटाफट से काम धंधे पे लगता हूँ। क्योंकि आज दोस्त यार आए हुए थे, आर्य यूथ से हमारे, वो आए थे, वो कमेंट्री में रह रहे हैं एक्चुअली। एसए की जो टीम है यहाँ पे चैंपियंस, एसए चैंपियंस जो हैं उनके साथ ही इज़ बीन देयर। रॉबिन मेरा एक दोस्त है मैनचेस्टर में रहता है, वो भी आया हुआ था, तो काफ़ी वी हैड लवली फूड एट होम। आक्षी को ब्यूटीफुल फूड, कढ़ाई पनीर, छोले, गोभी आलू, पराठास और वो खीरे का रायता, ओए होए बड़ा मज़ा आया भाई। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है, कल फिर मिलेंगे, मस्ती करेंगे। कल मैं जा रहा हूँ लेस्टर, और मतलब आप तो आज के लिए, आपका तो आज ही हो गया, तो लेस्टर में मिलूंगा और होपफुली इंडिया एक मैच तो जीत जाएगी, क्योंकि अभी तक एक भी नहीं जीते हैं यार। थोड़ा लैक लस्टर सा रहा है ये चैंपियंस वालों का टूर्नामेंट। भारतीय चैंपियंस जैसा नहीं खेले यार। होपफुली दिस वन टुनाइट वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, एक मैच तो हराएं यार।